दोस्तों आज का दिन जो है काफी चर्चाओं का विषय रहा। चाहे वो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, उनके बारे में कुछ चीजें आई जो सौरभ दास है या जो अभिजीत दीपके है, उनके उनके बारे में बहुत बड़ा खुलासा भी हुआ। उसके अलावा देखेंगे अतीक अहमद के जो छोटा बेटा है, उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि किस तरह से जो एक एफसीआरए बिल लेके जो अमित शाह लेके आ रहे हैं, जिस पे चर्चा का विषय बना हुआ है और क्यों इसको लोग विरोध कर रहे हैं, उसमें चेंजेस करने के लिए। तो ये कई मुद्दे हैं जो आपको आज इस वीडियो में मैं बताने का प्रयास करूँगा कि क्या-क्या ऐसा मुद्दा है। और एक और जो है, जो अभी मैं देख रहा था कि जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत जी, उनका एक इंडिया टीवी पे इंटरव्यू आ रहा था, तो उन्होंने कुछ बातें बोली, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी है, मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चल रहा है सोशल मीडिया पे जाएँगे तो कई ऐसे वीडियोज़ मिल जाएँगे, जहाँ पे जो जो ये व्यक्ति बोल रहा है कि हम तो गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, सौरभ दास की बात कर रहा हूँ या अभिजीत दीप के, ये ऐसे लोग। और ये लोग जिस मकान पे रह रहे हैं, आपने देखा होगा कि एक जगह वो चाय दे रहा, पीछे से जो अल्कोहल का पूरा कार्टन उसके घर में जा रहा है। तो अब सोचिए कि पहले आपने पार्टी देखी होगी सौरव दास का पार्टी 5 स्टार होटल में, जहाँ पे वो डांस कर रहा है। तो अब जो जो ये बिल आ रहा है एफसीआर, जो कि आपको एनजीओ से जो फंड आते हैं, तो जो पहले भी बिल था, लेकिन अब उसको और टाइट किया जाएगा कि आप केवल एसबीआई अकाउंट में ही आप पैसा आ सकता है। इस तरह के कई उसमें प्रावधान आएँगे और आएँगे तो बाद में पता चलेगा कितने फंड आ सकते हैं और अगर कितने दिन तक नहीं होगा तो गवर्नमेंट उस पे कब्ज़ा कर लेगी। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा, इसलिए कांग्रेस से लेकर काफ़ी पार्टियाँ जो हैं बौखलाई हुई हैं। तो उसमें कॉकरोच जनता पार्टी की अगर मोदी सरकार सीरियस हो कुछ करने के लिए, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मोदी सरकार जो है, इस बिल के माध्यम से नकेल तो कस सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके विल पावर पे। अगर मान लीजिए कि आपने बिल भी ला दिया, तो कानून पहले भी, उस कानून के तहत तो आप जंतर मंतर का प्रोग्राम भी नहीं होने देते, लेकिन आपने होने दिया। एक जो छोटा सा घाव होता है ना, उसको कैसे नासूर बनाया जाता है, ये नरेंद्र मोदी ने बनने दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे उसको लागू करना है। आज मैं देख रहा था योगी आदित्यनाथ को, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। पहली बार मुझे योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ऐसा लगा जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। ऐसा पहली बार उनके फेस से मुझे वो चीज़ उनके भाषण में लगा जब वो बोल रहे थे अयोध्या के ऊपर। वो मैं बाद में बताऊँगा, अखिलेश यादव का, उनका जो पीडीए का वो। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अगर आपको पता नहीं है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, चलो बाद में आपको पता नहीं वो कहाँ पे रह रहा है। सौरभ जो है 2-2 लाख रुपया महीना दे रहा है, जिस फ्लैट में रह रहा है, वहाँ पे नीचे के माले पे, वो जहाँ जिस इलाके का है वहाँ पे बहुत रिच लोग रहते हैं। वहाँ 2 लाख रुपया जो है वो फ्लोर का एक है, वो किराया कहाँ से आ रहा है? जो बंदा बताता है कि मतलब मेरा 9 लाख 7 लाख का मतलब सालाना इनकम है, वो बंदा 2 लाख रुपए महीने कहाँ से दे रहा है? इस तरह का चीज़ें। और जो उनकी लाइफ़स्टाइल, अभी एक वीडियो और वायरल हुआ जहाँ पे वो, उसके पास पहले से ही आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स है, उसके बाद भी एक और खरीदने गया। और जहाँ पे वो कपड़ा बैग खरीदने गया था, 20,000 का बैग था उसके हाथ। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो ये तो गवर्नमेंट बहुत ईज़िली पकड़ सकती थी, इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं इस पे अब गवर्नमेंट को समझना होगा कि आखिर उसने इसको मौका क्यों दिया? हर जो कोई भी प्रोटेस्ट होता है, उसको जब तक बड़ा नहीं कर देता मोदी सरकार, जब उसके एकदम गले में आके अटक नहीं जाती, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाते और कुछ कर भी नहीं पाते। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते। वो अपने आप, एक होता है ना कि टाइम के साथ धीरे-धीरे बातें लोगों को दब जाती है, वो चीज़ है। वो दबाने के लिए कुछ नहीं करते या दवाई इलाज नहीं करते। एक बार क्या होता है ना कि आपको पेट में दर्द हो और सालों भर होते, तो आपको उसका हैबिचुअल हो जाते हैं वो दर्द का।
कई लोगों को मैंने देखा कि ब्लड प्रेशर अगर आपका 140 से ऊपर जाए तो आपको टेंशन हो जाए। आपको 90 से ऊपर नीचे वाला जाए तो ऊपर टेंशन हो जाए। कई लोगों को ब्लड प्रेशर अगर 200 के ऊपर चला जाता है, उनको नॉर्मली उनको कुछ नहीं फ़ील होता। क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं वैसे जो है ब्लड प्रेशर का। तो उसी तरह मोदी सरकार भी के जो पॉलिसी है, उससे लोग भी हैबिचुअल हो गए। ऐसा नहीं कि खत्म कर देते। वो छोड़ देते हैं अपने आप, फिर दूसरा कोई मुद्दा उठाते हैं, फिर तीसरा कोई मुद्दा उठाते हैं, तो पहले वाला मुद्दा वो चला जाता है, उसके लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनके कुछ करने से, कार्रवाई करने से भूल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो ये चीज़ है। दूसरा आपने देखा होगा कि जो जिस तरह से झारखंड में चल रहा है, जिस तरह वहाँ भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई भी, जितने भी ये लोग हैं, आप चाहे बॉलीवुड से जितने शबाना आज़मी, जो मीम बनाती थी, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की की, यार पता नहीं क्यों नाम लेना पड़ता है। वो बंदी, मतलब मुझे तो यूजलेस लड़की लगती है। कोई काम उसको अपने जीवन में कुछ नहीं किया। उसकी एक उपलब्धि है कि वो शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की है, और कोई उपलब्धि नहीं है। वैसे ही उसके पति का भी एक उपलब्धि है कि वो सलमान खान उसके पिता के दोस्त हैं। बाकी उसका अपना कोई, वो छपरी टाइप आदमी लगता है मेरे को। तो अब वो कुछ भी करे, उसका जिसके पास जो बिज़नेसमैन आदमी हो, वो काम करेगा कि बैठ के रील बनाएगा। कोई भी बिज़नेसमैन को बताइए जो रील बनाता हो दिन भर बैठ के। तो इसका मतलब वो छपरी आदमी, खुला आदमी है, उसको अब छोड़िए उसको। तो ऐसे लोगों ने उसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं किया, वो समय सोए हुए हैं सारे लोग। किसी से, जैसे आपने देखा होगा कि सिसोदिया से सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब क्या था कि अरे यार, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि जो इथेनॉल पे क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हो, तुम कौन से चैनल से आए हो, इस तरह का सवाल। तो वो भी एक मुद्दा है। अब आप देखेंगे कि एक और मुद्दा बड़ा ही ज्वलंत है, और वो है कि जो यूपी में जब जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की फाइट जो है बड़ा ही रोचक होता जा रहा है। अब आप जानते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं, उन्होंने पीडीए की कितनी परिभाषा दी होगी। पहले उनके पिता ये एमवाई समूहकरण लेके आए, मुस्लिम यादव, उसके बाद ये पीडीए लेके आए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, फिर पिछड़ा, दलित, अगड़ा हो गया, बीच में पिछड़ा, दलित आधा आबादी हो गया था, फिर पिछड़ा, दलित, आदिवासी हो गया था। उसके बाद पीडीए का एक और कोई गए थे कर्नाटक में, कहाँ गए थे, तो उन्होंने एक नया चीज़ें बताया था कुछ, कि बड़ा प्रोग्रेसिव, पी से प्रोग्रेसिव और डी से डेवलपमेंट, ऐसा कुछ उन्होंने फुल फॉर्म बताया था। अब पीडी से एक नया चीज़ बना है, वो पंडित, ये भूल गए। मतलब इसके पहले आप वो, याद है आपको वो, जिसमें वो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला मिश्रा। हाँ, मिश्रा जी जानते हो, मतलब मिश्रा हो, मतलब ये मेरा विरोध कर रहे हो। अभी वो पंडित को कह रहे हैं कि ये जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार में पंडितों के साथ ज्यादती हो रही है। मैंने इनकी सरकार थी तो पंडितों को ये लोग हाथों में बैठा के हलवा खिलाते थे। और सबसे बड़ी बात है, अजीत भारती का मैं देख रहा था, एक वीडियो का कटिंग आया था कि जहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई पंडितों को कोई नहीं पूछ रहा है, और उन्होंने पंडित को इसलिए किया कि पंडित को इसलिए उन्होंने एक पंडित सभा बुलाई, राजपूत सम्मेलन क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि, वो जानते हैं कि पंडितों के मतलब के साथ गलत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसीलिए उसका वोट बैंक उसके दिल जीतने के लिए कर रहे हैं। अरे इसके पहले तो राणा प्रताप की जयंती पे बोले मैं दोनों बार छुट्टी करूँगा, 2 दिन की राजकीय अवकाश घोषित करूँगा, और उन्होंने पूरा मुरेठा बाँध के जो भदौरिया है, जो उनका क्या नाम है उसका, अनुराग भदौरिया, उसके साथ उन्होंने वीडियो भी बनवाया कि किस तरह से वो अनुराग भदौरिया के साथ बैठकर और राणा प्रताप के लिए जयंती मना रहे हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही है, उस पे उन्होंने जवाब दिया कि भाई चंदा चोरी हो गया, चंदा चोरी। कहीं न मुझे लग रहा है कि थोड़ा इस पे योगी आदित्यनाथ थोड़ा-सा डिफेंसिव हैं, क्योंकि डिफेंसिव इसलिए है कि मतलब वो आज तक उनका ये रहा कि जब भी वो कोई भी व्यक्ति अगर किस तरह का कार्रवाई हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने बुलडोज़र चलाया है। पहली बार ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ का अभी तक ये बुलडोज़र कार्रवाई इस पे नहीं हो पाया। और इसमें योगी आदित्यनाथ की कहीं भी कोई, मुझे नहीं लग रहा कि उनकी उनकी तरफ से कोई चूक होगी। देखिए, कई बार क्या होता है ना, मजबूरी भी बन जाती है, आपका पार्टी का प्रमुख हो और वो एकदम पीछे पड़ जाए कि नहीं, क्योंकि वो आरएसएस से और बोल सकते हैं कि बीजेपी से जुड़े हुए लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो कहीं न कहीं वो ऊपर से दबाव आता है कि उस
उस चीज़ों को ऐसा नहीं बोला कि ऊपर से जो दबाव आता है वो बचाने के लिए कर रहे होंगे कि बोले या वो संलिप्त होंगे वो चोरी में। लेकिन वो बोलते हैं कि इससे क्या है कि जितना हो सकता है उसको नेगलेक्ट करोगे, नहीं तो बाद में क्या होगा कि इसको एक चुनावी आने वाले दिनों में चुनाव में प्रक्रिया में बहुत बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा और जिसका बीजेपी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के नेग्लिजेंस से भी खतरा हो सकता है और बीजेपी को काफ़ी नुकसान भी पहुँच सकता है। क्योंकि आप कार्रवाई करोगे तो एक तो साबित होगा ना कि योगी आदित्यनाथ का जो हो रहा है कि भाई नो टॉलरेंस अबाउट द मतलब किसी भी जो ऐसे चोरी-चकारी हो या कोई भी करप्शन हो उसके ऊपर वो नो टॉलरेंस है, ज़ीरो टॉलरेंस जो बोल सकते हैं वो रखते हैं। तो यहाँ पे कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ को खुद ही जो बीजेपी अब क्या दबाव है कि जिसकी वजह से वो इस अभी तक इस पे एक तरह से देखा जाए तो वो कार्रवाई नहीं हो पाई जिसकी उम्मीद लोग योगी आदित्यनाथ से करते हैं। तो वो उसका कहीं न कहीं फ़ायदा उठाने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए कि वहाँ से जो अयोध्या से उन्होंने चुनाव के जो कैंडिडेट भी घोषित कर दिया कौन दिलीप पांडे या कौन पांडे हैं उसको। तो ये एक पॉलिटिक्स चल रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप जो कर रहे हो लोगों को पता नहीं है कि भाई आप पहले पंडित को क्या बोलते थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब जब मनुस्मृति आप जला रहे थे आपके पार्टी के लोग और रामचरितमानस के बारे अपमान कर रहे थे, तब आपके पार्टी के लोग क्या कर रहे थे, तो ये लोग जानते हैं। तो ये आज का दिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी धीरे-धीरे जैसे आएगा चुनाव, तो ये जारी होगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा कहीं बीजेपी यहाँ पे चूक रही है, जो कि मुझे लग रहा है थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन अभी भी चुनाव में टाइम है, तो देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में आज के लिए।